तो बताना चाहूँगी, एक दिन की बात है, अभी ये कुछ महीने पहले की मैं बात बता रही हूँ, 3 से 4 महीने लगभग हो रहे हैं। मैं अपने किचन में शाम के टाइम पे काम कर रही थी और मैं काम करते करते कुछ कुछ ख़याल जो हमारे अंदर चलते हैं, कि उनमें से एक ख़याल मेरे अंदर आया कि मैं अपनी किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लेती हूँ, विश्वासी बहन को कॉल कर लूँ और मैं उससे थोड़ा, हम आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे की गवाहियाँ, वचन, या क्या चल रहा है हाल चाल लेते हैं। मेरे मन में भी ऐसा आया और मैंने फ़ोन उठाया और मैं फ़ोन करने ही वाली थी, वैसे ही मैंने फ़ोन वापस रख दिया। जब मैंने फ़ोन को वापस रखा, तब मैंने अपने आप से कहा, पवित्र आत्मा, मुझे मेरे हर एक समय में मुझे आपसे पहले बात करनी, किसी फ्रेंड से, किसी सहेली से बाद में। और मैंने फ़ोन को वापस रख दिया, नंबर डायल नहीं किया और मैंने कहा, पवित्र आत्मा आप मुझसे बात करिए, मैं आपके संग संगति करना चाहती हूँ। जब मैंने ये वाली बात अपने मुंह से बोली, अंगीकार करी, तो मैं पवित्र आत्मा में होकर अन्य भाषा में प्रार्थना करती चली गई, अन्य भाषा बोल रही थी। और जो काम किचन में मुझे करना था, खाना बनाना है या मैं सफाई कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैं उस काम को करती जा रही हूँ और मैं अन्य भाषा बोल रही हूँ और पवित्र आत्मा से कह रही हूँ, पवित्र आत्मा आप मुझसे बात करें, मुझे सबसे ज़्यादा आपकी संगति चाहिए, सबसे ज़्यादा मुझे आपके संग रहना है। ये वाली बात को बोलती जा रही थी। वैसे ही मैं देखती हूँ, थोड़ी देर में एक कॉल आ रही है और ये उसी सहेली का खुद बात करना चाहती थी, उसका कॉल आने लगा और मेरा हाथ बढ़ा। मैंने कहा, अरे चलो, शायद प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है कि मैं उससे थोड़ी सी बात कर लूँ। मैं फ़ोन उठाने ही जा रही थी, वैसे ही पवित्र आत्मा ने कहा, योगिता, तुम तो चाहती थी कि तुम मेरे संग संगति करो। मैं फ़ोन की तरफ बढ़ी तो, पर मैंने कॉल नहीं उठाया। मैंने कहा, हाँ पवित्र आत्मा, मुझे आपकी संग संगति करनी है। और आपको पता है क्या हुआ? मैं फिर से अन्य भाषा बोल रही हूँ, काम कर रही हूँ। इतनी साफ और क्लियर आवाज़ मैंने सुनी और वो आवाज़ ने मुझे कहा, नीति वचन 31:10 से लेकर 31 अपनी लाइफ में इसको घोषणा करो, इसको अपने जीवन पर बोलो और जैसा तू बोलेगी योगिता, वैसा ही मैं तेरे लिए कर दूंगा। वो इतनी साफ आवाज़ थी और इतनी क्लियर थी कि मैंने अपने सारे काम को वहीं पे छोड़ दिया और मैंने किचन बंद करा, किचन का दरवाज़ा, मैं अपने रूम में आई, मैंने बाइबिल उठाई और जब मैंने बाइबिल उठाई, नीति वचन जो पवित्र आत्मा ने कहा था, नीति वचन 31 का 10 से लेकर 31, तो मैंने जब खोला तो उसमें लिखा हुआ है, मैं आपके संग शेयर करूंगी, आप भी बाइबिल खोलिएगा, ज़रूर से देखिएगा। इसमें नीति वचन 31 और 10 से ही शुरू है, ऊपर हेडिंग है आदर्श पत्नी। इसमें लिखा हुआ है, और पवित्र आत्मा मुझे कह रहे, इसको पढ़ो नहीं, जाओ उसकी घोषणा करो अपनी लाइफ में, इसको डिक्लेयर करो, इसको प्रोफेसाई करो अपनी लाइफ पे। और मैं आई और लग रहा है जैसे पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ कह रहे, ऐसे बोलो। जैसा मैंने बोला, मैं आपको बताऊंगी, मैंने इसको एक बार नहीं बोला, मैं इसको इतनी बार बोलती चली गई, इतनी बार बोलती चली गई, जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल गई। और जैसा कि आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये यूं ही नहीं है, नीति वचन 31 उसका 10 से 31, इसमें प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, ताकि मेरी लाइफ सेम ना रहे, मेरे जीवन में गवाही बने। और सिर्फ मेरे जीवन में नहीं, जितने इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन बातों की गवाही को अपने लिए रिसीव करेंगे, वैसा ही उनके लिए भी हो जाएगा। सो मैं आपके संग शेयर करती हूँ, कैसे कहा पवित्र आत्मा ने बोलने के लिए बोला, कहो योगिता, मैं वो भली पत्नी हूँ जिसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मेरे पति के मन में मेरे प्रति विश्वास है और हमें लाभ की घटी नहीं होती। मैं अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती हूँ। मैं ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती हूँ। मैं व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हूँ। मैं रात ही को उठ बैठती हूँ और अपने घराने को भोजन खिलाती हूँ। मैं अपनी दासियों को अलग अलग काम देती हूँ। मैं किसी खेत के विषय में सोच विचार करती हूँ और उसे मोल ले लेती हूँ। मैं अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती हूँ। मैं अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती हूँ। मैं अपनी बाहों को दृढ़ बनाती हूँ। मैं परख लेती हूँ कि मेरा व्यापार लाभदायक है कि नहीं। रात को मेरा दिया नहीं बुझता।
मैं अटेरन में हाथ लगाती हूँ और चरखा पकड़ती हूँ। मैं दीन के लिए मुट्ठी खोलती और दरिद्र को संभालने के लिए अपने हाथ को बढ़ाती हूँ। मैं अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि मेरे घराने के सब लोग लाल रंग का वस्त्र पहनते हैं। मैं तकिए बना लेती हूँ, मेरे वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। जब मेरा पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। मैं सन के वस्त्र बनाकर बेचती हूँ और व्यापारी को कमर बंद देती हूँ। मैं बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती हूँ और आने वाले काल पर हंसती हूँ। मैं बुद्धि की बात बोलती हूँ और मेरे वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। मैं अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती हूँ और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। मेरे पुत्र और मेरी पुत्री उठ उठकर मुझको धन्य कहती है और मेरा पति भी उठकर मेरी ऐसी ही प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए होंगे, परंतु मैं उन सबों में श्रेष्ठ हूँ। मैं वो स्त्री हूँ जो यहोवा का भय मानती हूँ, इसलिए मेरी प्रशंसा की जाएगी। मेरे हाथों के परिश्रम का फल मुझे दो और मेरे कार्यों से सभा में मेरी प्रशंसा होगी। इस वचन को पवित्र आत्मा ने कहा, घोषणा करो। और जैसे जैसे मैंने इस वचन को बोलना शुरू कर दिया, ये वीडियो मैं उन महिलाओं के लिए, उन लेडीज़ के लिए जो अपनी मैरिड लाइफ में जैसी चीज़ें होनी चाहिए वैसी हैं नहीं, या फिर ठीक ठाक चल रहा है। ये आप चाहे आपकी शादी को 10 साल हो गए हों, 15 साल हुए हों, 2 साल हुए हों या 50 साल हुए हों, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप अपने आप को प्रार्थना में रखेंगी, ऊपर लिखा हुआ आदर्श पत्नी, हम अपने हस्बैंड पे दोष ना लगा के, हम अपने ससुराल वालों पे, अपने घर वालों पे दोष ना लगाकर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र वचन, जो नीति वचन 10 से 31 के बीच में है, उसमें हम अपने आप को लेके आएँ, उस वचन की अधीनता में लाएं। आपको पता है चीज़ें ठीक होने लगेंगी, आपको पता है सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि बहुत सी बार सामने वाला व्यक्ति भी गलत होता है और हम भी गलत होते हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपनी आँख के तिनके को निकाल ले तो तू अपने भाई के आँख के लट्ठे को भली भांति निकाल सकेगा। हमें क्या करना है? हमें इस वचन की अधीनता में आना है। ऐसे ही डिक्लेरेशन करनी है, घोषणा करनी है। अपने ऊपर हाथ रखिए और इस वचन को बोलिए, ये वो भली पत्नी है जो वचन बताती है। हमें ऐसा ही बनना है। हम वो भली पत्नी, अपने आप को ब्लेस करना शुरू करिए कि मैं वो भली पत्नी हूँ जिसका मूल्य मूंगों से बहुत अधिक है। मेरे पति के मन में मेरे प्रति विश्वास है और लिखा हुआ है उसे लाभ की घटी नहीं होती। किसे? आप हस्बैंड और वाइफ दोनों को लाभ की घटी नहीं होगी, है ना। इसमें ये वचन कहता है कि तू अपने जीवन के सारे दिनों में उस अपने पति से बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करेगी। इसको बोलना शुरू करिए। हम बहुत सी बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम करना नहीं चाहते, बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, हमारी बात को कोई समझ नहीं रहा तो हम किस पे आ जाते हैं? हम बहस करने में आ जाते हैं, बुरा बर्ताव करने लगते हैं। पर बाइबल के अकॉर्डिंग वो भली पत्नी के अंदर क्या क्वालिटी है? क्वालिटी ये है, वो वचन कहता है कि तू अपने जीवन की, जो भली पत्नी है वो अपने जीवन के सारे दिनों में अपने पति से बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। फिर वो लिखा हुआ है यहाँ बिजनेस भी करती है वो स्त्री, वो जो भली स्त्री है वो रात को उठ के अपने घराने को भोजन भी खिलाती है। वो अपने कटी को यानी कमर को बल के फेटे से कसती है और अपने घराने को अलग अलग तरीके से उनकी रखवाली करती है। उसके घर के सब लोग लाल रंग का वस्त्र पहने, यानी वो स्त्री यीशु मसीह के लहू को अपने घराने पे लगा के रखती है। लिखा वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। आप जब इस वचन को अपने जीवन पे बोलने लगेंगे तो ये सारी क्वालिटीज़ जो आदर्श पत्नी के विषय में नीति वचन 10:31 तक लिखा हुआ है, ये हमारे जीवन में पोर होना शुरू हो जाएंगी, हमारे अंदर सींची जाएगी। क्योंकि जो हम वचन के द्वारा बोलेंगे वो हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। हमारा घर का माहौल, हमारे पति का जॉब, सब कुछ ब्लेस होने लगेगा। क्योंकि इसी वचन में लिखा हुआ है, जब मेरा पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। जब ये वचन बोलेंगी ऐसा ही होगा।
आपकी लाइफ में। लिखा हुआ है वो अपने घराने के 4 जन को ध्यान से देखती, वो अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो परिश्रम नहीं भी करती हैं और वो ध्यान नहीं देती हैं बच्चों पे। अपने घर में ऐसे ही सब कुछ बिखरा पड़ा रहता है। तो जब हम इस वचन को बोलेंगे तो हमारे जीवन में ये वाली बात भी आएगी, हमारे कमर में बल आएगा, हमारी बाहें दृढ़ बनेंगी। लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वो बुद्धि की बात बोलती है। हम मूर्खता की बातों को नहीं बोलेंगे, हम ऐसी बातों को नहीं बोलेंगे जिससे किसी को ठोकर लगती है। हम ऐसी बातों को अपने हस्बैंड के संग नहीं बोलेंगे, अपने बच्चों के ऊपर नहीं बोलेंगे, अपनी सास के लिए नहीं बोलेंगे, हम अपने ननद के लिए नहीं बोलेंगे, हम अपने पड़ोसी के लिए नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम बुद्धि के वचन को बोलेंगे, हम कृपा के वचन को बोलेंगे, हम सच्चाई के वचन को बोलेंगे। हमारा मुंह ऐसा हो जाएगा जैसा हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन पर घोषणा करेंगे। और लिखा हुआ है कि उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। पर मैं जब वचन बोलती हूँ ये वाला, तो मैं बोलती हूँ मेरा पुत्र और मेरी पुत्री उठ उठकर मुझको धन्य कहेगी। क्योंकि हम जो वाइफ्स हैं, हम जो महिलाएं, हम जो घर को देखती हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। घर को देखना, बच्चों को संभालना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है जो बहुत से घर में लोग नहीं समझते हैं। और कुछ महिलाएं इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाती कि उनको कोई समझता ही नहीं है, उनकी मेहनत को कोई वैल्यू नहीं करता है, उनके बच्चे भी उनकी नहीं सुनते हैं। एक माँ जो अपने बच्चों से उम्मीद रखती कि कोई मुझे ना समझे, शायद पति ना समझे, शायद घर वाले ना समझे, पर मेरे बच्चे तो मुझे समझे। और जब बच्चे भी उठकर माँ से उल्टे मुँह बात करते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते, इज्जत नहीं करते, तो वो टूट जाती हैं, वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं। पर जब आप इस वचन की घोषणा करेंगी कि जो नीति वचन 31 के 28 में लिखा हुआ है, और मैं बोलती हूँ मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, तो मैं इसको घोषणा करती हूँ, और मेरा पुत्र और मेरी पुत्री उठ उठकर मुझको धन्य कहेगी, और मेरा पति भी उठकर मेरी ऐसी ही प्रशंसा करेगा। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये सच है। मुझसे बहुत अच्छी दुनिया में बहुत सारी स्त्रियां हैं, प्रभु में बहुत सारी स्त्रियां हैं, लेकिन वचन जो कहता है, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने उसको घोषणा करना शुरू कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु मैं उन सबों में श्रेष्ठ हूँ। मैं वो स्त्री हूँ जो यहोवा का भय मानती हूँ, इसलिए मेरी प्रशंसा की जाएगी। मेरे हाथों के ये परिश्रम का फल मुझे दो। बहुत सी स्त्रियाँ इसलिए तरसती कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, अपनी रात की नींदें तक उन्होंने बच्चे पालने में, बच्चों को देखने में, घर को चलाने में उड़ा दी। वो रात भर सो नहीं पाए, है ना, पर उनका कोई फल उन्हें नहीं मिला। तो वचन कहता है कि तुम्हारे हाथों का फल, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। कौन देगा फल? वही पति, वही बच्चे, वही घर के लोग। जब आप इस वचन को बोलने लगेंगी, ऐसा ही होने लगेगा। जाइए, प्रार्थना करिए, इस वचन पे हाथ रख कर इस वचन को अपने जीवन में घोषणा करिए। मैं सच बता रही हूँ, आधे से ज़्यादा वचन मेरे लाइफ में पूरे हो गए हैं। मैं प्रभु का इतना धन्यवाद कर रही थी, इतनी शुक्रगुजारी कर रही थी कि मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में भी नहीं समा सकता था। प्रभु ने ऐसा मिरेकल, ऐसा प्रभु ने मेरे जीवन में गवाहियों को दिया है। और लिखा हुआ है, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जब लोग बैठते हैं ना, जब फैमिली इकट्ठी होती है, जब कोई फंक्शन होता है, जब कोई पार्टी होती है, जब मोहल्ले में कोई काम होता है, तो लिखा हुआ है, और सभा में, ये छोटी छोटी सभाएं हैं, लिखा हुआ है, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आपके मोहल्ले में, परिवार में जब लोग गेट टुगेदर करते, खड़े होते, 4 लोग खड़े होंगे, तो आप वो महिला होंगी जिसके कामों की प्रशंसा उस सभा में हो रही होगी। क्यों? क्योंकि आपने मसीह के वचन को अपने जीवन पे घोषणा किया है। तो हो ही नहीं सकता कि उसका वचन प्रभाव रहित हो, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव सी बात है। आप अपने जीवन में इस वचन को बोलना शुरू करिए, अपनी मैरिड लाइफ पे बोलना शुरू करिए, अपनी आँख के तिनके को निकालना शुरू करिए, ताकि आप ब्लेस होने पाएँ। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हैं, मैं तो परफेक्ट वाइफ हूँ, ये है ही नहीं, पर मसीह के वचन के द्वारा हम परफेक्ट ज़रूर बन सकते हैं।
जब हम इस वचन के नीचे आएंगे, यीशु मसीह के लहू के नीचे आएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हाँ, मैं वो भली पत्नी हूँ जिसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मेरे पति के मन में मेरे प्रति विश्वास है ना, और मैं अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती हूँ। जब बोलेंगी सच में आपके अंदर, आपके चाल चलन में यही आने लगेगा। वो धीरे धीरे चीज़ें, मैं सच बता रही हूँ, एकदम से जादू नहीं हुआ, मिरेकल नहीं हुआ, पर इन 3-4 महीनों में एक एक करके मैंने चीज़ों को मिरेकल, आश्चर्य की तरह मैंने और भी चीज़ों को बदलते देखा। वैसे तो सब कुछ ठीक था, पर जब हम प्रभु के संग, उसके वचनों के संग चलते हैं तो हम नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं। नॉर्मल हम हस्बैंड वाइफ नहीं है, नॉर्मल हम वाइफ्स नहीं हैं। हम दुनिया की वाइफ से अलग हैं। हम दुनिया में जो पत्नियां हैं, बीबी हैं, घर चलाती हैं, उनसे हम अलग हैं। हमारे बच्चे अलग होंगे। हमारे बच्चे हमारी इंसल्ट करने वाले नहीं, पर हमारी तारीफ़ करने वाले होंगे। हमारे बच्चे हमारा आदर करेंगे, अपने माँ बाप का आदर करेंगे। और इससे क्या होगा? इससे मसीह के नाम की महिमा होगी कि ये लोग जो चर्च जाते हैं, ये लोग जो वचन को पढ़ते हैं, ये जो प्रार्थना करती है महिला, ये सिर्फ उसका असर है। इसकी प्रार्थना के द्वारा आज इसके बच्चे ऐसे हैं, इसका पति ऐसा है, इसका घराना ऐसा है, सभा में प्रशंसा होगी और इससे प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस गवाही से आशीष पाई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करें, लाइक करें, कमेंट करें और आमेन ज़रूर लिखें, हालेलुया लिखें, ताकि प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।